कभी कभी साधक भजन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार भी चलते हैं, लेकिन वो जीवन में जैसा उनको आनंद आना चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए, मन में चित्त में शांति आनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए कहाँ चूक हो रही है उनसे, या वो किस मार्ग पर कैसे चले, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। साधना में किस तरह से वो करें। ऐसा है कि गंगा जी को तैरवो, साधुन सो व्यवहार, जी डूब गयो सो पार है, पार भयो सो पार। जी संतों के साथ, भगवान के साथ जुड़ने में कभी भी नुकसान नहीं होता। सालते हुए न कारज हानि। भगवान के भजन में लाभ ही लाभ है। जैसे आप दवाई खाओगे और सही दवाई है तो लाभ ही लाभ है, उसमें फायदे ही होगा। परंतु बहुत दिन का रोग है तो दवाई कुछ दिन तक खाते खाते तब फिर वो दवा पहले तो दोष को मिटाती है, फिर हमारे स्वास्थ्य का विवर्धन करती है। पहले दोषों से लड़ती है। जैसे कोई हरा काष्ठ है, उसमें अग्नि लगाया जाए तो अग्नि नहीं लगती है, लेकिन लगाते ही रहे तो अग्नि उस गीले काष्ठ के जल का पहले शोषण करती है, और जल का शोषण करने के बाद जब वह सूख जाती है तब अग्नि लग जाती है, और वह गीली लकड़ी अग्नि का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य विषयी जीव को जल्दी से प्रभावित नहीं करता है, परंतु उस सदाचार का पालन करना, भजन करना वह जीव न छोड़े तो एक दिन उसका जो पाप है, उसका जो दोष है, वह समाप्त हो जाता है और उसके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे सहज में जल का प्रवाह ढलान की तरफ होता है, वैसे मन का प्रवाह सहज में जिसका हमारा अभ्यास अधिक होता है उस तरफ होता है। अनंत काल से हमारी प्रवृत्ति संसार में रहने के कारण हमारा मन भजन करने के बाद भी भगवान में नहीं लगता है, परंतु अभ्यास का बांध बांधने से, जैसे बांध बांधने से जल चढ़ाई में भी चढ़ जाता है, ऊंचाई में पहुंच जाता है, वैसे उसी प्रकार से अभ्यास का बांध बांधने से भजन का अभ्यास करता रहा तो मेरा मन जो भगवान के भजन में नहीं लगता, वह विषय को छोड़ करके भगवत विषय का रसिक हो जाता है, भगवान में मन लगने लगता है, भक्ति का उससे चस्का लग जाता है। जैसे मदक की सहज में मदिरा को नहीं छोड़ पाता है, वैसे ही जब एक बार अच्छी तरह से भगवान की भक्ति का नशा चढ़ गया तो फिर वह कभी उतरता नहीं है, वह उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। यह नशा तो जो मदिरा पीते हैं ये तो रात्रि को पिए सुबह उतर जाता है, परंतु भक्ति का नशा लगने के बाद कभी भी वह उतरता नहीं है, वह तो भगवान के गोद में ही बैठा करके छोड़ता है। इसलिए भैया, हरि मार्ग से फिरव न भाई, चाहे प्राण भले ही जाई, प्राण चले जाए लेकिन भगवत मार्ग से कभी भी जीव को विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि रघुपति भगत बिना सुख नहीं, राम जी के भजन के बिना सुख नहीं है। ऐसा श्रुत पुराण सद ग्रंथ कहाहीं, वेद पुराण और सभी ग्रंथ ऐसा कहते हैं। राम भजन बिन सुनौ खगेसा, मिटे न जीवन खेर कलेसा। शुद्ध सिद्धांत यह उर्घारी, राम भजिए सब काज विचारी। ऐसा सिद्धांत है, ऐसा समझ करके मन से हारना नहीं चाहिए। ठाकुर जी का भजन करें, बड़े कृपालु हैं भगवान, रीझते हैं, देर है अंधेर नहीं है। जैसे हीरे की दुकान में भीड़ कम होती है, साग भाजी की दुकान में भीड़ अधिक होती है, वैसे
भगवान रामकृष्ण नारायण की उपासना करने वाले, सनातन धर्म में टिक जाने वाले, विश्वास करने वाले कम होते हैं, परंतु इसका कभी कभी ह्रास होते हुए दिखाई देता है, लेकिन इसका नाश नहीं होता है, इसका तो विकास ही होता है और उत्तरोत्तर बढ़ करके भगवान की प्राप्ति अवश्य कराता है, अनुभव कराता है, कराता है, सुख और शांति मिलती है। श्री सीताराम जी महाराज की। कभी कभी भूल से, अज्ञानवश या किसी भी वजह से वैष्णव अपराध या गुरु अपराध बन जाता है किसी साधक से, तो उसे क्या करना चाहिए? उसकी फिर चित्त की अशांति या उसकी साधना कैसे आगे बढ़ेगी? इसका दृष्टांत रामचरितमानस में है। मैं वही कथा इस समय